हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों को स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 30 अप्रैल 2020 के सभी टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। किसी ने एक कमाल की बात कही है, आओ झुक कर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। इन पंक्तियों के साथ अभिनेता इरफान खान को भावभीनी श्रद्धांजलि। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इरफान खान को साल 2011 में कला और सिनेमा में दिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आपको बता दें, साल 2018 में न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर का पता चलने के बाद से उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही थी और उन्होंने अपने लगभग 3 दशक से अधिक लंबे करियर में 50 से अधिक भारतीय फिल्मों और कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी अभिनय किया था। और फ्रेंड्स, अब बात करें हम अभिनेता इरफान खान के कुछ लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उसको भी जान लेते हैं। अभिनेता इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1966 को जयपुर में हुआ था। उनका मूल नाम था साहबजादे इरफान अली खान और उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई की थी। अपने अभिनय करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने विभिन्न टीवी शो जैसे चाणक्य, भारत एक खोज, बनेगी अपना घर, चंद्रकांता जैसे कई धारावाहिकों में अभिनय किया था। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत की बात करें तो 1988 में सलाम बॉम्बे से हुई थी तथा जिसके बाद उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों जैसे हासिल, मकबूल, लाइफ इन ए मेट्रो, पान सिंह तोमर, पीकू आदि फिल्मों में अपने योगदान दिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, इन्होंने न केवल बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड में भी वो एक माइटी हार्ट, स्लमडॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई और द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे। बहुत ही फेमस अभिनेता थे फ्रेंड्स। और हिंदी मीडियम में अंग्रेजी मीडियम जो कि उनकी अंतिम फिल्म थी, उसमें भी वो काम कर चुके हैं। इन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर फिल्म मान सिंह तोमर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो 54 वर्ष की आयु में अभी उनका देहांत मुंबई के कोकलाबेन हॉस्पिटल में हो गया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस कोकलाबेन हॉस्पिटल में ली। अगर रिपोर्ट के मुताबिक की बात करें तो वो पेट की समस्या से भी जूझ रहे थे और उन्हें कोरोना इन्फेक्शन हो गया था और कैंसर से तो पीड़ित थे ही, लेकिन बाद में इलाज होने के बाद में कैंसर से ठीक हो गए थे, लेकिन इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और डायरेक्टर सुजीत सरकार ने ट्वीट कर मृत्यु की जानकारी दी। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप इरफान खान जी से याद रखेंगे जो कि आगामी एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ किया है? तो जगन्ना विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें फ्रेंड्स, इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र यानी 2020-21 यानी 2020-21 में शुल्क प्रतिपूर्ति महाविद्यालयों के खातों के बजाय विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में डाली। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस योजना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो राज्य सरकार ITI, बीटेक, बी फार्मा, MBA, MCA और बीएड पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी और इसके तहत प्रत्येक उम्मीदवारों को जो कि इसके योग्य होंगे उनको 15,000 रुपये से 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अब बात है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। और आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित कैपिटल है वो अमरावती है। और प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डांस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जो इंटरनेशनल डांस डे है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, यह प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें इस दिन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इस दिन की शुरुआत यूनेस्को की कला प्रदर्शन के प्रमुख भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंग मंच संस्थान
एंड इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, बात करें ITI की नृत्य समिति के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, यह दिवस प्रत्येक वर्ष जनरली 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत मैंने अभी आपको बताया यूनेस्को के द्वारा की गई, और यह दिवस हर साल 29 अप्रैल आधुनिक बैले के जनक कहे जाने वाले जीन जॉर्जेस नोरे की जयंती की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर हर साल एक उत्कृष्ट कोरियोग्राफर या डांसर द्वारा एक संदेश दुनिया भर में प्रसारित किया जाता है। अब बात आई है अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच की, तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और प्रेजेंट टाइम में इसका मुख्यालय फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है और पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी भारत से छीनकर किस देश को सौंप दी गई है? तो ये भारत में मतलब भारत के द्वारा इसकी मेज़बानी की जानी थी, जो कि 2021 में होने वाली है, लेकिन अब इसको भारत से छीनकर सर्बिया को दे दिया गया है इसकी मेज़बानी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने 2017 में भारत के साथ किए हस्ताक्षरित समझौते को रद्द कर दिया है। इसके अलावा अब भारत को $500 का रद्दीकरण शुल्क भी देना होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स इसी में हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो जैसे महत्वपूर्ण तथ्य AIBA, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और मुख्यालय लॉजेंस स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कहाँ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया अल्जाइमर अवरोधक आधारित बर्बेरिन? तो कहाँ के वैज्ञानिकों ने? यह JNCASR के वैज्ञानिकों के द्वारा ये अल्जाइमर अवरोधक आधारित बर्बेरिन को विकसित किया गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो JNCASR के वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक उत्पाद पर आधारित अल्जाइमर अवरोधक बनाने के लिए भारत एवं चाइना में पाए जाने वाले आइसोक्विनोलिन प्राकृतिक उत्पाद बर्बेरिन का चयन किया है। और JNCASR के वैज्ञानिकों का ये शोध वैज्ञानिक पत्रिका आई साइंस में प्रकाशित किया गया है। बर्बेरिन का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा के साथ साथ अन्य अनुप्रयोगों में भी किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने बर्बेरिन को बेरडी में बदल दिया है। किसमें? बेरडी में, जो एक घुलनशील जलीय ऑक्सीकरण रोधी है। फ्रेंड्स, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद, जो कि 10 लाख वर्ग किलोमीटर का था, वो अब बंद हो गया है। तो ये कैसे बंद हुआ है? ये पोलर वर्टेक्स यानी कि ध्रुवीय भंवर से ये छेद बंद हो गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, कोपरनिकस एटमॉस्फेयर ऑब्जर्वेशन सर्विस से ओजोन छेद पर निगरानी कर रहे वैज्ञानिकों ने यह घोषणा की है। उत्तरी ध्रुव में बना ओजोन छेद अब पूरी तरह से बंद हो गया है। उनके द्वारा बताया गया कि आर्कटिक के ऊपर 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली ओजोन परत में हुआ सबसे बड़ा छेद असामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण यानी कि पोलर वॉर्टेक्स यानी कि ध्रुवीय भंवर के कारण अब बंद हो गया है। इस ओजोन छेद की पहचान की बात करें तो वैज्ञानिकों ने फर्स्ट टाइम मार्च 2020 में की थी। अब फ्रेंड्स, बात ये आती है कि ओजोन परत आखिर होती क्या है। तो आपको बता दें, पृथ्वी के वायुमंडल में क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, और समताप मंडल के मिडिल में उसके बीच में 15 से 30 किलोमीटर में ओजोन की बहुतायत होती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने में सक्षम होती हैं। ओजोन परत में छेद का मतलब उस क्षेत्र में ओजोन की मात्रा बहुत ही कम हो जाना होता है। तो ये अब बंद हो गया है। बहुत ही अच्छा समाचार है फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण एक्सिस बैंक करेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें फ्रेंड्स, यह जो सौदा है करीब 1592 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि का होगा। इस सौदे से मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी 30% तक बढ़ जाएगी और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज संयुक्त उद्यम में शेष 70% हिस्सा रखेगा। फ्रेंड्स, अब एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है,
प्रेजेंट टाइम में इसके एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी जी हैं। और एक्सिस बैंक के टैगलाइन की बात करें तो बढ़ती का नाम जिंदगी, क्या बढ़ती का नाम जिंदगी है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एमडी और सीईओ वर्तमान समय में प्रशांत त्रिपाठी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नासा के हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में कितने साल अभी हाल ही में पूरा कर लिया है? तो नासा के हबल टेलीस्कोप के द्वारा 30 वर्ष अंतरिक्ष में पूरा कर लिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें फ्रेंड्स, 25 अप्रैल को अपने 30 वर्ष हबल स्पेस टेलीस्कोप ने स्पेस में पूरा कर लिया है। और फर्स्ट टाइम इसे 25 अप्रैल 1990 में ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। और बात करें हबल स्पेस टेलीस्कोप, इसका नाम एक अमेरिकी खगोलविद एडमिन पी हबल के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड के लगातार विस्तार होने की पुष्टि की थी। अब फ्रेंड्स बात आई है नासा की, तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, नासा के पूर्व प्रशासक अभी हाल ही में जिनका निधन हो गया, क्या नाम था उनका? जेम्स एम बेक। तो उनका हाल ही में निधन हो गया। और नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। और नासा की स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। और आपको बता दें 1958 में ही DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की गई थी। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। मोटो की बात करें तो फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल, यह नासा का मोटो है। अभी हाल ही में नासा ने हाई प्रेशर वेंटिलेटर, जिसका क्या नाम था? वाइटल, तो वाइटल को भी विकसित किया था नासा ने। और नासा की 2024 तक चांद की साउथ पोल पर पहला मानव शिविर आर्टेमिस स्थापित करने की भी योजना है। आपको बता दें कि नासा से 2 इम्पोर्टेंट नाम आप जरूर याद रखेंगे। एक है क्रिस्टीना कोच और जेसिका मेयर। तो जो क्रिस्टीना कोच जी हैं, इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने अंतरिक्ष में पुरुषों के बिना स्पेस स्टेशन के बाहर चहलकदमी यानी कि स्पेस वॉक करके इतिहास बनाया था। और उन्होंने 328 दिनों तक अकेले स्पेस में रही थी। और वहाँ पर ऐसा करने वाली ये फर्स्ट लेडी हो गई क्रिस्टीना कोच। तो आप इनका नाम जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हुडको के नए CMD के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो हुडको के नए CMD के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये हैं शिवदास मीणा जी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवदास मीणा को तत्काल प्रभाव से 6 महीने की अवधि के लिए आवास और शहरी विकास निगम यानी कि हुडको का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, अब बात आई हुडको की, तो हुडको का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1970 यानी 1970 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा व्यय पर सबसे अधिक धन खर्च करने वाला प्रथम देश कौन सा बन गया है? तो रक्षा व्यय पर सबसे ज़्यादा धन खर्च करने वाला फर्स्ट पोजीशन पर अमेरिका रहा है। अब बात आती है कि सेकंड पोजीशन कौन सा देश रहा है? चाइना सेकंड पोजीशन पर, और भारत तीसरे नंबर पर रहा है। और भारत का सैन्य खर्च की बात करें तो 6.8% से बढ़कर अब 70.1 बिलियन हो गया है। और हथियार खरीदने के मामले में बात करें तो सऊदी अरब टॉप पर है, जबकि इंडिया की स्थान सेकंड पोजीशन पर है हथियार खरीदने के मामले में। और यह रिपोर्ट यानी कि जो विश्व में अधिक सैन्य खर्च की बात करें तो ये रिपोर्ट सिपरी के द्वारा जारी की गई थी। सिपरी, और सिपरी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है। चलिए, तो फ्रेंड्स इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो से बन सकते थे, हमने डिस्कस कर लिया। अब 2 मिनट में कल की वीडियो को भी रिवीजन कर लेते हैं। किसके बीच होने वाले मुख्य बहुपक्षीय वायु युद्धाभ्यास पिच जुलाई 2020 को रद्द करने का फैसला किया है? ऑस्ट्रेलिया के मिडल, भारत में ऑस्ट्रेलिया के मिडल होने वाला था। किसके द्वारा लेह और नई दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किया गया है? NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एयरटेल ने किसके साथ मिलकर नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए लगभग $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नोकिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 की वजह से किस सरकार ने अब 1 साल तक नौकरियों के लिए नए भर्तियों पर रोक लगा दी है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। कोविड-19 की वजह से किस देश में 50 टाइगर रिजर्व को हाई अलर्ट घोषित किया है? भारत ने घोषित किया है। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB ने क्रिकेटर उमर अकमल को मैच फिक्सिंग में दोषी पाए जाने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, किसने ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री यानी कि एक्सपेंडिचर 2000 रिपोर्ट जारी की है? तो ये सिपरी के द्वारा जारी की गई है।
किस मध्यम दूरी की धाविका के डोप टेस्ट में फेल होने पर वाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? झुमा खातून। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है? KGMU पहला अस्पताल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कि कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस प्रख्यात ओडिया पटकथा लेखक और नाटककार का निधन हो गया? ये कौन है? विजय मिश्रा जी का निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को जरूर याद हो गई होगी धीरे धीरे देखते देखते, और अगर नहीं याद हो तो प्लीज़ दोबारा भी देखें ताकि सभी क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपको याद हो जाएं इसी वीडियो में। और अगर आप चैनल पर पहले आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स जोन में ज़रूर शेयर करें और लाइक तो ज़रूर करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो की PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ सभी PDF आपको एक साथ प्राप्त हो जाएंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।